और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसे हो? पीछे क्या लिखा हुआ है ये जे 2026? कुछ याद है इसके बारे में यार? आज से 5 से 6 महीने पहले तुमने एक सपना देखा था आईआईटी जाने का, याद है कुछ? याद है? तुम्हें कहाँ याद होगा यार? अरे हाँ भाई, तुम तो लड़की घुमाने में, खाना खाने में, प्रोक्रेस्टिनेट करने में, इंस्टाग्राम चलाने में, फेसबुक चलाने में, यूट्यूब चलाने में, बिंज वॉच करने में, नेटफ्लिक्स देखने में मसरूफ थे ना, है ना? हमें तो भाई बहुत मजा आता है यार। हमने ड्रॉप लेके बैठे हुए हैं, माँ बाप का पैसा लगवा दिया है हमने कोचिंग के अंदर, हम रोज कोचिंग जाते हैं, अय्याशी करते हैं, हमारी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। हम बेवकूफ, यही तो तुम प्रूफ कर रहे हो ना आज। अब बात क्या है, आज एक स्ट्रैटेजी वीडियो तुम देख रहे हो, इससे पहले तुमने 3 स्ट्रैटेजी वीडियो देखेंगी तुम और रोकोगे नहीं। पता है, मेरी वीडियो के बाद भी तुम अगली 4 वीडियोस और देखोगे, तुम्हारी फीड के अंदर आएंगी। बट कब तक? बात क्या है, मैं ये वाली बात जानता हूँ कि जिसके पास मेरा वीडियो गया है ना, वो लिटरली एक ऐसा बंदा है जो सचमुच में चाहता था आईआईटी जाना, और चाहता है, बट आई डोंट नो व्हाई। उसको भी नहीं पता क्यों। वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। टीचर्स 1000 टीचर तू ट्राई कर चुका है मेरे भाई, तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तेरे को पढ़ाई बड़ी मुश्किल लग रही है, तेरे को चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही, तेरा मन हट गया है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन। तुम्हें मोटिवेशन ही नहीं आ रहा, तुमसे सवाल नहीं रहता है क्या हो रहा है भैया, इसका कोई समाधान तो बताओ। मेरी बात ध्यान से सुनना यार। 3 महीने हैं हमारे पास में, और मैं आपको माँ कसम खा के एक बात बताना चाहता हूँ, 3 महीने से क्या सही में आप लोग आईआईटी जा सकते हो 100% भाई। मैं आपको सीना ठोक के बोलता हूँ, जा सकते हो। बहुत सारे आईआईटी मम्मी वाले बच्चों का मैंने ऑडिशन लिया, ठीक है, मतलब मैंने उनसे बात करी बेसिकली, ठीक है, और सबके मुंह से मैंने एक ही सेम चीज़ सुनी। वो क्या थी कि टाइम फ्रेम यहाँ पे बहुत बड़ा एक बर्डन नहीं है यार। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के अंदर आप बहुत इजीली जा सकते हो। आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं, 99% डाल लेके आनी है जेईई मेंस के अंदर भाई। एडवांस तक मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, तुम्हें एडवांस की सीढ़ी पर चढ़ा के आऊँगा यार। ध्यान से सुनो, 200 मार्क्स चाहिए होते हैं हमें, 70% सिलेबस अगर आप कर लेते हो आपको 200 मार्क्स आ जाते हैं, साफ बात यही है। और एक बात मैं आपको और बोल दूँ, ठीक है, कि इससे पहले कि मैं आपको रोड मैप बताऊँ, इसको फॉलो करना है। दिस शुड बी द लास्ट वीडियो you are watching. I'm so sorry to use this curse word, but this is the reality. ठीक है, एक बात और, this will be the most practical video, तब सही में फॉलो कर पाओगे। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आपको बताता हूँ कैसे कैसे चीज़ों को करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्लॉट 1 के अंदर, यानी कि स्टार्टिंग के 30 दिनों में आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिनका इनपुट कम है और आपको आउटपुट अच्छा खासा मिलेगा, आपको वो करने हैं। ये भाई टोटल हमारे पास 19 क्वेश्चन है, ठीक है। फिजिक्स में आपको ये सारे चैप्टर्स करने हैं, केमिस्ट्री में आपको ये सारे चैप्टर करने हैं, और मैथ्स में आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स करने हैं यार। देखो, फिजिक्स में आपको भाई 5 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, केमिस्ट्री के अंदर 7 क्वेश्चन, और मैथ्स के अंदर 7 क्वेश्चन। 7 और 7 14, 14 और 5 19 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब देखो यार, मैंने आपको एक्जैक्टली बताया कि आपको इन 30 दिनों के अंदर क्या करना है। देखो यार, पहले आपको ये करना है, फिर वाला स्लॉट, फिर 20 डेज, एंड फिर साथ में हम रिविजन करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप जब पढ़ाई कर रहे होगे ना, और आपने जब ये वाला 30 डेज वाला स्लॉट खत्म कर लिया, यहाँ पर आपके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। वो क्या है कि रियल प्रॉब्लम आएगी। वो क्या आएगी, आप मेरे भाई पढ़ाई तो कर रहे होगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे यार। और ये हर एक बच्चा फेस करता है प्रॉब्लम। मैंने भी टाइम पे बहुत ज्यादा वाली दिक्कत फेस करी थी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इसका समाधान क्या है सारी दिक्कत का? देखो यार, आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली लैक ऑफ प्रैक्टिस में हो, और साथ में आप जो सवाल लगा रहे हो ना, वो बहुत ही ज्यादा इररिलेवेंट है, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ना मुझसे पूछते हैं कि भैया आपने हमें कोई ऐसा मॉड्यूल, कोई ऐसा स्टडी मटेरियल बताओ यार जो एक्चुअली रेलिवेंट हो, जहाँ से सवाल एग्जैक्टली आ रहे होते हैं। तो भाई मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, एक ऐसा रेलिवेंट है चीज, है ना, वो क्या होता है, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है ना, जिसको अगर आपने ढंग से तमीज से लगा लिया तो आपकी भाई जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि यार भैया बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक या फिर किताब कौन सी है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत अच्छी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब है, ठीक है, अगर हम आगे चलेंगे वीडियो के अंदर। तो देखो भाई, मैं बात कर रहा हूँ पीडब्ल्यू की 7 ईयर जेईई मेन पीवाईक्यू बुक के बारे में, जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज टॉपिक पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखो, इसके अंदर 4000 से भी ज्यादा पीवाईक्यू हैं, और अब इसके अंदर चलते हैं। स्टार्टिंग में आपको कुछ वेटेज एनालिसिस मिल जाएगा, जिससे आपको समझ आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नॉट इंपॉर्टेंट। अब देखो, स्टार्टिंग में आपको यहाँ पीवाईक्यू दिए हुए हैं, और हर एक टाइप का सवाल आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ये सारे के सारे टॉपिक वाइज हैं, जैसे कि ये एक टॉपिक हो गया, एंड नेक्स्ट हमारा ये वाला टॉपिक हो गया। यहाँ पर आपको इसके आंसर कीज मिल जाएंगी जो एनटीए से वेरीफाइड हैं। अगर बात करूँ उसके एक्सप्लेनेशंस की, तो काफ़ी अच्छे एक्सप्लेनेशंस हैं विदाउट एनी एरर, और सॉल्यूशंस भी इजी तरीके से तुम्हें दिए हुए हैं। तो अगर आपको उसको बाय करना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, और कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। बुक बेसिकली अच्छी है, इसको आप बाय कर लेना। हम आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ अगले आपके 30 दिनों के अंदर आपको कौन सा स्लॉट पकड़ना है, आपको कौन से उसके अंदर सवाल करने हैं।
आप देखो यार, आपको अगले 30 दिन के अंदर वो चैप्टर्स करने जिसके अंदर इनपुट आपको थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा, लेकिन आपको आउटपुट भी यहाँ से अच्छा खासा मिल रहा होगा यार। ये टोटल 20 क्वेश्चन है। फिजिक्स में आपको ये चैप्टर्स करने हैं, केमिस्ट्री में आपको ये चैप्टर्स करने हैं, और मैथ्स में आपको ये सारे चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। फिजिक्स में आपको 7 क्वेश्चन देखेंगे, केमिस्ट्री के अंदर आपको यहाँ से कुल मिला के 9 क्वेश्चन देखेंगे, और मैथ्स में आपको यहाँ से मिला के 4 क्वेश्चन देखेंगे। अब बताता हूँ कि आपको 20% सिलेबस कौन सा वाला करना है और कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जो आपके अगले सॉल्व के अंदर आ रहे हैं। अब बात करते हैं अगले 20 दिन के अंदर आपको क्या क्या करना है। इसके अंदर इनपुट कम लगेगा, आउटपुट भी आपको कम मिल रहा होगा भाई। इसके अंदर हम लोग बेसिकली 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिजिक्स में कुछ ये हैं, यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर्स लिखा हुआ है, ये 1D 2D NLM यानी कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। सारे के सारे को मिला के 6 क्वेश्चन देंगे। ये तीनों मिला के आपको 3 क्वेश्चन देंगे, और ये तीनों मिला के आपको 3 क्वेश्चन दे रहे होंगे। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं कि भैया रिवीजन एग्जैक्टली करते कैसे हैं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आज तक ये चीज किसी ने डिकोड ही नहीं करी कि सारा रिवीजन करते कैसे हैं, बिकॉज ये एक बहुत ही स्कैटर्ड फेज होता है भाई। आपको जो नहीं आता आप उसको रिवाइज करते हो, सिंपल बात है। इसका कोई वो शेड्यूल नहीं होता, कुछ नहीं होता। मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं भैया मैं संडे को रिवाइज करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब झूठ है यार, ठीक है। रिवीजन आपको तब करना जब आप चीजें भूल रहे हो। अब समझो कैसे कैसे करना होता है। देखो यार, रिवीजन कैसे करें, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जो मेरे साथ हमेशा चीजें होती थी, क्या, मेक योर ओन शॉर्ट या फिर स्मॉल नोट्स। अब देखो यार, शॉर्ट या फिर स्मॉल नोट्स में डिफरेंस बात मैं आपको समझाता हूँ। आपकी एक बड़ी सी किताब है, ठीक है, आपने उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के उसको शॉर्ट नोट्स में डाला भाई, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। स्मॉल नोट्स में क्या होता है कि भाई आपके पास डिटेल्ड नोट्स नहीं है, लेकिन आपने जब उनको बनाया था ना, तो आपने उसको एक A4 शीट पे बहुत ही छोटा 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 लिख के बनाया है ना, तो आपके पास सारा का सारा डिटेल है, लेकिन आपके पास एक छोटे फॉन्ट में है, तो आपको साइकोलॉजिकली उसको याद करने में बहुत आसान रहेगा, ठीक है। तो भाई मैं पर्सनली क्या करता था, मैं भाई खुद स्मॉल नोट्स बनाता था भाई। मैंने कभी जिंदगी में शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया, मैंने हमेशा स्मॉल नोट्स ही बनाए हैं। अगला फॉर्मूला कॉपी भाई मैंने हमेशा मेंटेन करी हुई थी, अगर मेरे पास होगी मैं दिखाऊंगा भी आपको फॉर्मूला कॉपी, ठीक है। तो सारे के सारे फॉर्मूला मैंने उसके अंदर आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात क्या भाई, मैंने अपने चैनल पे बहुत ही यूनिक चीज स्टार्ट करी है भाई, माय शॉर्ट्स। मतलब भाई मैं आपको अपने शॉर्ट्स के अंदर आता हूँ, ठीक है, और मैं आपको एक फॉर्मूला और साथ में भाई एक प्रीवियस क्वेश्चन लगाकर दिखाता हूँ, जो भाई 2025, 24 और 23 के प्रीवियस क्वेश्चन थे, उनके अंदर मैं आपको एग्जैक्टली याद कराता हूँ कि भाई फॉर्मूला को कौन से लगाने हैं। मतलब आप जब भी स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो बेसिकली मैं आपको आके जगा देता हूँ कि भाई क्या कर रहा है, पढ़ाई कर ले, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट पीवाई की प्रैक्टिस आपको खूब सारी लगातार करनी है, ठीक है। जितने ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे भाई उतना अच्छा तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सो भाई अब मैं आपको रिसोर्सेज दे देता हूँ कि आपको एग्जैक्टली कहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़नी, जिससे कि आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाओ। रिसोर्सेज कहाँ से देखो, फिजिक्स में दो चीज हो सकती है, या तो अगर आपको कुछ नहीं आता, आपको देखना है फुल लेंथ लेक्चर, या फिर आपको रिवीजन करना है। पहले फुल लेंथ लेक्चर देखो कि फिजिक्स कहाँ से पढ़नी, कहाँ से यार। PW मंजिल बैच देख सकते हो, बहुत बड़े पढ़ाए हुए, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, राजवंश सर हो गए, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, आपको पता ही है, ठीक है। फिर 45 डेज क्रैश कोर्स बाय अनअकैडमी भाई, है ना। यहाँ पर साक्षी वोरा मैम है और निशांत वोरा सर है ना, वो सब ये तो पढ़ाते हैं ना, मजा आ जाएगा आपको, राइट। तो 45 डेज क्रैश कोर्स आप अनअकैडमी का देख सकते हो। अगर आपको कोई चैप्टर फिजिक्स के अंदर स्क्रैच से करना है, बेसिकली आपको फुल लेंथ लेक्चर अगर आपको देखना ही है, ठीक है। फुल लेंथ का मतलब क्या है, वन शॉट है ये, ठीक है। रिवीजन अगर आपको करना है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। फिजिक्स गैलेक्सी का रिवीजन चेकलिस्ट देख सकते हो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट सर ने बहुत ही अच्छे से समझाए हुए एकदम शॉर्ट में, ठीक है। अगली बात क्या, मोहित गोयनका सर का फॉर्मूला रिवीजन देख सकते हो यार, ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं। केमिस्ट्री कहाँ से करनी है, फिर से फुल। अगर आपको कुछ नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज, पंकज सर का क्रैश कोर्स देख लो भाई, उनके खुद के चैनल पर क्रैश कोर्स है, हर एक चीज उसके अंदर है, ठीक है। अब एक और जगह है जहाँ से आप देख सकते हो, RN भैया का वन शॉट, मतलब भाई मेरा खुद का वन शॉट। मैंने बेसिकली, मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने करा गया था, जैसे कि पंकज सर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया था, ऑलमोस्ट अगर मैं आपको दूं कि 2 घंटे में पढ़ाया था सर ने, ठीक है। मैंने उसी 2 घंटे को निचोड़ के आपको यहाँ पे 30 मिनट्स के अंदर आपको मैंने यहाँ ये चीज पढ़ा दी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इन वाले सर का निचोड़ा जो भी कंटेंट था एंड अपने वाले इसमें डाला हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ का निचोड़ा हुआ कंटेंट आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, आपको जहां से मर्जी आपका मन वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। या बेसिकली यहाँ से पढ़ सकते हो, यहाँ से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, बढ़िया। अगली बात, डेक्सटर केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया पढ़ाते हैं, पीवाईक्यूज वगैरह सब कराते हैं, बढ़िया से पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए फिर से आप मेरा वन शॉट रिवीजन देख सकते हो। देखो यार, ये वन शॉट्स हैं और भाई मेरा वन शॉट रिवीजन अलग है, जहां मैंने आपको 20-20 मिनट के अंदर आपको मैंने एक चैप्टर खत्म कराया हुआ, रिवाइज कराया हुआ है, क्लियर, बहुत बढ़िया। फिर अगर आपको ये नहीं देखना, मेरा नहीं देखना, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली कंसाइज का देख सकते हो। इसलिए ये बंदा तो बहुत ही सीधे एंड स्पष्ट शब्दों में आपको चीजें याद दिला देता है, ठीक है, बिकॉज रिवीजन में याद दिलाने का ही खेल होता है। आगे चलते हैं। मैथ्स में क्या करना है भाई, बहुत सिंपल है, एक चीज बताऊंगा। फुल लेंथ लेक्चर देखना है भाई, मंजिल बैच में देख सकते हो, मंजिल बैच जो है उसमें सचिन सर का देख सकते हो, या फिर
तरुण खंडेलवाल सर का देख सकते हो, दोनों ही खतरनाक लेवल के टीचर हैं एंड बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट आपको पढ़ा रहे होते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। रिवीजन आप कहाँ से कर सकते हो? देखो यार, बेसिकली मैथ्स के अंदर रिवीजन जैसा कुछ नहीं होता यार, आपको बस सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक बार टच करने होते हैं, राइट। तो बेसिकली आप 45 डेज क्रैश कोर्स में निशांत वोरा सर से पढ़ सकते हो, एनवी सर से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं मैथ्स के अंदर। क्लियर है? सो यार दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्यारा सा छोटा सा वीडियो। भाई मैंने पूरी कोशिश करी कि भाई मैं आपके लिए इस चीज को एकदम रियलिस्टिक रखूं यार। मैं आपको ज्यादा ऐसी चीजें ना बता रहा हूँ जो आप नहीं कर सकते। भाई मैंने आपको वही चीजें बताई हैं जो आप एक्चुअली कर सकते हो यार, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्यारा सा वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा और भाई तुम्हारा ड्रीम आईआईटी क्या है। एक बात करना चाहूंगा यार, अगर तुम मेरे लिए एक रेड हार्ट छोड़ सकते हो यार कमेंट सेक्शन के अंदर, तो आई विल लाइक वेरी हैप्पी फॉर यू, ठीक है। एंड बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो के लिए ओके बाय एंड पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।